बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही मशहूर होने वाली ये बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी वे में आसानी के साथ बताऊँगी। आपको बिल्कुल फ़ील ही नहीं होगा कि आपने घर में बनाई है। बहुत ही मज़े का, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट होगा। बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही ईज़ी वे में। आपको बस कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको बाहर वाला इसका बिल्कुल टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े से तैयार हो जाएगी और बहुत ही आसानी के साथ। सभी को पसंद आती है और सभी पसंद करेंगे। जब ये आप बनाएंगी तो आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा, हर कोई आपसे बार बार फरमाइश करेगा कि ये बनाएं। तो ये कैसे बनती है, बहुत ही इजी वे में बताएंगे, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी, कम वक्त में बनने वाली। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिए, उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को हल्का सा गरम करूँगी। ऑयल को हल्का सा गरम होते ही यहाँ पर मैं चिकन ले लूँगी। चिकन मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो इसमें बोनलेस के ज़्यादा पीसीज हैं और बोन्स भी हैं, लेकिन मैंने इसको बोनलेस के साथ ज़्यादा बनाया है। तो ये देखिए, बोनलेस के पीसेस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। पहले हम इसको सबसे पहले ऑयल में फ्राई करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें इसका डार्क कलर नहीं करना, बस एक अच्छा सा कलर चेंज होने तक, वाइट होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो जब हम चिकन को इस तरह से ऑयल में फ्राई करते हैं तो एक अच्छा सा जो है चिकन का फ्लेवर चेंज हो जाता है, बहुत ही जूसी हो जाती है और इसमें से जो है जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले जो भी कढ़ाई तैयार करते हैं उसमें चिकन को सबसे पहले हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसको अच्छी तरह से उलट-पलट करके मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि प्रॉपर कलर आ जाए दोनों तरफ से चिकन के पीसेस पर। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और इसने अपना पानी रिलीज़ करना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ही फ्राई करना है। नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि एक फ्लेवर, नमकीन फ्लेवर इसमें चिकन के पीसेस में आ जाए। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से इसी तरह से नमक डालने के बाद फ्राई करना है। तमाम चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से एक कलर होने तक फ्राई करना है। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दूँगी ताकि इसका एक चिकन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और जिंजर गार्लिक की खुशबू चिकन के तमाम पीसेस में आ जाए। तो ये देखिए, चिकन का पानी यहाँ पर ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए थे और 1 अदद प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की। इनको बग़ैर पानी डाले इस तरह से ब्लेंड कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो प्याज इसमें मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए इसकी, ताकि ये और मज़ेदार हो, खाने में और मज़े का लगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऐड करके इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और चिकन के साथ इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने प्याज और टमाटरों का इसमें पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है ताकि चिकन अच्छी सी टेंडर हो जाए। तो ये देखिए, टमाटर और प्याज का भी कच्चापन ख़त्म हो गया और ये अच्छा सा चिकन के साथ पक गया है। तो अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको खोल के पकाएंगे। कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड करूँगी। 3 अदद हरी मिर्चें थी जिनको बारीक कट कर लिया था और ऐड करना है। यहाँ पर मैंने भर के जो है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, जस्ट यही मसाले इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। इसी से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको खोल के इस तरह से फ्राई करना, भूनना शुरू कर दिया था। इसका अभी मसाला भुन गया है, लेकिन अभी इसको हमें और भूनना है ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए। जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं होगा, हमें इसी तरह से इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी भुनाई शुरू कर दी है मैंने। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही लिया था। दही को अच्छा सा फेंट लिया था और इसमें ऐड कर दिया।
ये बिल्कुल गाढ़ा दही है और खट्टा भी नहीं है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं ऐड कीजिएगा। और अच्छी तरह से इसको फेंट लीजिएगा डालने से पहले, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से दोबारा से भूनना शुरू करूँगी, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ देना है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको भूना था, तेल भी यहाँ पर अभी नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से भूनने के बाद ये देखिए तमाम ऑयल इसका ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया। तो इसका मतलब है अभी अच्छा सा ये भुन गया है मसाला। मैं इसको मज़ीद भून रही हूँ ताकि इसमें मज़ीद और अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएँ। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सा भुन गया, तो मैंने 3 अदद हरी मिर्चें साबुत ली हैं। आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि हरी मिर्चों की एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। तो ये देखिए हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आ गई, और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई थी, खुशबूदार सी। अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन टेट्रा पैक क्रीम ली थी, हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें क्रीम ऐड करनी है। तो ये देखिए मैंने इसको क्रीम को इस तरह से निकाल के अच्छी तरह से जो है इसमें ऐड करना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ था, हाई फ्लेम पर कभी भी क्रीम ऐड नहीं कीजिएगा, वरना क्रीम ख़राब हो सकती है, फट सकती है। अब इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक दूँगी। तो ये देखिए दोबारा से ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर बहुत ही जूलियन कटी हुई, बारीक कटी हुई अदरक है, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। अदरक की खुशबू इसमें आ जाएगी और मज़ीद फ्लेवर अच्छा सा हो जाएगा, खुशबूदार सा हो जाएगा। तो बस ये कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही होती है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करी है। शुरू में नहीं, बिल्कुल लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करनी है ताकि इसका कलर और इसकी खुशबू बरकरार रहे, अच्छा सा कलर रहे। तो ये देखिए मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की थी ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कुछ देर इसको ढक दूँगी। 2 से 3 मिनट इसको ढकना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए ब्लैक पेपर की। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए बहुत ही क्रीमी सी बलोची चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। सभी आपसे बार-बार फ़रमाइश करके ये बनवाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है और सभी बार-बार इसको खाना चाहेंगे। तो बहुत ही कम अज्जा के साथ, आसानी के साथ तैयार होने वाली चिकन बलोची कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी, कितनी पसंद आई, ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।